YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दुनिया भर में 37 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना के खिलाफ जीती जंग। बिहार में एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 243 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 34वें मरीज की मौत। 15 जून से देश भर में फिर से लागू हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन। अजय पंडिता मर्डर में उसकी बेटी ने कहा, कायर आतंकियों सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेपाल की महिला सांसद के घर पर हमला, सरकार ने नक्शा प्रस्ताव का सांसद में किया था विरोध। देश में हुआ अनलॉक तो 2 गुने से अधिक हो गई पेट्रोलियम उत्पादों की मांग। एसबीआई समेत इन बैंकों ने घटाई लोन की इंटरेस्ट रेट, सस्ती दरों पर मिलेगी कार और गाड़ी खरीदने का लोन। मारुति सुजुकी की कारों पर 55,000 रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट। पानी पर दौड़ते नजर आए विद्युत जामवाल, शुरू किया यूट्यूब चैनल। पति के लिए हेयर ड्रेसर बनी प्रीति जिंटा, बोली प्रार्थना करे कि गुडिन को एक गुडिन हेयर कट मिल जाए। टीम इंडिया के पूर्व कोच गायकवाड़ बोले, लार के इस्तेमाल पर बैन क्रिकेट को 50 से 60 साल पीछे ले जाएगा। 5 रन की पेनल्टी बहुत कम। दुनिया का सबसे खतरनाक कोरोना वायरस भले ही बुधवार देर रात तक 4,16,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, लेकिन कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी 37 लाख के पार हो गई है। विश्व भर में संक्रमितों का आंकड़ा 74 लाख से आगे जा चुका है। भारत में मौतों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 2,87,000 से ज्यादा हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बुधवार तक कुल 5,583 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 34 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा ली। बिहार के पूर्णिया में सर्वाधिक 55 संक्रमित सहित 30 जिलों में 243 नए कोरोना संक्रमित की बुधवार को पहचान की गई। बिहार में एक दिन में अब तक एक साथ सबसे अधिक संक्रमित की पहचान की गई है। इसके पूर्व राज्य में 31 मई को सर्वाधिक 242 मरीज की पहचान की गई थी। वहीं दरभंगा में एक कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,698 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दरभंगा के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना आइसोलेशन सेंटर में उसका इलाज चल रहा था। इस शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि दरभंगा में यह दूसरी मौत है। इससे पहले सोमवार को इस जिले में एक मरीज की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया में 55, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 6, औरंगाबाद में 7, शेखपुरा में 2, मुजफ्फरपुर में 4, नवादा में 7, बांका में 2, कटिहार में 1, भागलपुर में 16, कैमूर में 4, रोहतास में 6, वैशाली में 4, पटना में 2, गया में 5, सारण में 19, मुंगेर में 13, खगड़िया में 1, मधुबनी में 20, नालंदा में 4, मेदपुरा में 8, अररिया में 4, भोजपुर में 19, समस्तीपुर में 5, अरवल में 7, जमुई में 4, किशनगंज में 9, सहरसा में 2, बक्सर में 1, पूर्वी चंपारण में 2 नए संक्रमित की पहचान की गई है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 2,76,583 केस सामने आ चुके हैं और 7,745 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लॉकडाउन 3 के बाद से कोरोना रफ्तार में आया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश भर में 15 जून के बाद एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वायरल खबर में यह भी दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन लागू करने को लेकर संकेत भी दिए हैं, जिसमें ट्रेनों के अलावा हवाई सफर पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाएगी। इस वायरल खबर पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक किया। पीआईबी ने वायरल मैसेज को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून को देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। #PIB फैक्ट चेक यह #फेक है। फेक न्यूज फैलाने वाली ऐसी भ्रामक फोटो से सावधान रहें। आंखों में आंसू और दिल में वेदना लिए एक बेटी अपने पिता के हत्यारे आतंकियों को ललकार रही है। कायरो, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, गोली तो मैं मारूंगी, कब तक बुज़दिलों की तरह हत्याएं करते रहोगे। यह बहादुर बेटी है शीन पंडिता, जिसके पिता सरपंच अजय पंडिता को आतंकियों ने 2 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था।
कश्मीरी भाषा में शीन को बर्फ कहते हैं, लेकिन पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए शीन ज्वाला बन चुकी है। शीन ने कहा कि पापा ने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जम्मू में बुधवार को मीडिया से बातचीत में शीन पंडिता ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अजय भारती की बेटी हूं। पापा मुझे कहते हैं कि तू मेरा शेरा है। मैं अपने पापा को विश्वास दिलाती हूं कि उनका यह शेर उनके हत्यारों को बख्शेगा नहीं। कायर आतंकियों ने एक शेर को मारा है, अब मैं उन्हें मारूंगी। ना मैं कभी डरूंगी और ना कभी हारूंगी। आंसू पोंछते हुए शीन ने कहा कि पिता को खोने का गम मेरा परिवार ही जानता है। मेरी माँ, बुआ, दादी को बड़ा झटका लगा है। नेपाल सरकार के संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज करने की मांग करने वाली सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला हुआ है। उनके घर पर काला झंडा लगाकर देश को छोड़ने की चेतावनी दी गई है। इस घटना की जानकारी सांसद ने पुलिस को फोन पर दी, लेकिन पुलिस भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची। उनकी पार्टी ने भी उन्हें किनारा कर लिया है। सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की है। वहीं उनकी पार्टी ने उनको तुरंत यह संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रस्ताव वापस नहीं लेने पर पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी दी है। नेपाल की संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना परामर्श डालने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। सरिता गिरी ने कहा है कि नेपाल सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होने की वजह से संशोधन प्रस्ताव को खारिज किया जाए। कोरोना संकट के कारण 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई थी। चौथे लॉकडाउन में ढील मिली तो आर्थिक गतिविधियों ने गति पकड़ ली। इसी के साथ देश में पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लॉकडाउन के शुरुआती दिनों की तुलना में 2 गुने से अधिक हो गई है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बुधवार को बताया कि इस साल अप्रैल के मुकाबले मई में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2 गुनी हो गई थी तथा जून में इसकी और वृद्धि हो गई है। बड़ी मांग को देखते हुए कंपनी ने अपने तेल शोधन संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाकर क्षमता का 83% कर दिया है। इंडियन ऑयल का कहना है कि अप्रैल के मुकाबले मई में लगभग सभी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तेज हो गई है। पेट्रोल की मांग 70% और डीजल की 49% बढ़ी। कंपनी रोजाना 25 लाख रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कर रही है और सिलेंडर की डिलीवरी में औसत बैकलॉग 1 दिन में ही कम कर रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने होम लोन और कार लोन के ग्राहकों को राहत दी है। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर पर 0.05% की कमी की है। यह कटौती हर अवधि की MCLR पर की गई है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार नई दरें 8 जून से प्रभावी है। एचडीएफसी बैंक के अनुसार एक दिन के लिए MCLR को कम कर 7.30% जबकि 1 महीने की अवधि के लिए 7.35% कर दिया गया है। 1 साल की MCLR पर 7.65% होगी। ज्यादातर उपभोक्ता के कर्ज इसी से जुड़े होते हैं। वहीं 3 साल की MCLR अब 7.85% होगी। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी मारुति सुजुकी ने जून में अपने चुनिंदा मॉडल्स पर कई आकर्षक ऑफर दिया है। मारुति सुजुकी के अरीना लीडरशिप में ज्यादातर कारों पर कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इन सभी कारों पर एक्सचेंज ऑफर, कॉर्पोरेट बोनस, कंज्यूमर डिस्काउंट जैसे ऑफर मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ग्राहकों को कई तरह के फाइनेंसिंग ऑप्शन भी दे रही है। इस बात का खास ख्याल रखें कि अलग अलग डीलर्स के यहाँ ऑफर में बदलाव हो सकता है। कार खरीदने से पहले शोरूम पर ऑफर्स के बारे में जानकारी जरूर ले। इन ऑफर का लाभ सिर्फ जून महीने में ही उठाया जा सकेगा। विद्युत जामवाल बॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्शन हीरो में शुमार करते हैं। वे पिछले कुछ समय से फैंस को अपने लाइव सेशंस के सहारे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत ने कहा कि मैं पिछले काफी समय से अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। मैं इसे लॉन्च करने के लिए परफेक्ट कंटेंट की तलाश में था। आगे उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से पानी पर चलने की ट्रेनिंग कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इस वीडियो के सहारे ही मैं अपने चैनल की शुरुआत कर सकता हूं। विद्युत अपने इस चैनल के सहारे कई मुद्दों पर बात करेंगे। इसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और फूड जैसे विषय शामिल हैं। एक्टर प्रीति जिंटा अक्सर सोशल मीडिया पर मस्ती भरे वीडियो शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे अपने पति गुड इंस के साथ हेयर ड्रेसर बन गई है और उनके बढ़े बालों को काटती नजर आई।
वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं जानती हूं कि वो मुझ पर वास्तव में काफी भरोसा करता है, तभी तो उसने मुझे अपने बाल काटने दिए। मुझे उम्मीद है कि ये सब ठीक हो रहा है, नहीं तो मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। कृपया प्रार्थना करें कि मिस्टर गुडिन्फ को एक गुडिन्फ हेयर कट मिल जाए। आईसीसी ने कोरोना का जोखिम कम करने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। नए नियम के तहत फील्डिंग कर रही टीम अगर गेंद चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल करती है तो उसे 2 बार वार्निंग दी जाएगी। अगर इसके बाद भी ऐसा होता है तो फील्डिंग करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच अंशुमन गायकवाड़ ने बताया कि आईसीसी ने यह फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। हालांकि इससे क्रिकेट जरूर 50-60 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 रन की पेनल्टी बहुत कम है,